जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर सॉल्यूशन में। मैं चंद्र प्रकाश आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं टैली ERP9 का फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपको मैं आज टैली ERP9 का बेसिक नॉलेज देने वाला हूं, जिसमें आप टैली ERP9 का इंट्रोडक्शन तथा उसके कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसमें सेटिंग क्या क्या दिए गए हैं, बेसिक सेटिंग, जिससे कि आप कंप्यूटर को जो है आप ओपन कर सकते हैं। ये सभी आपको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले आपको बता दें टैली ERP9 को ओपन करेंगे। और जब हमारी टैली ERP9 ओपन हो जाती है तो टैली ERP9 है क्या, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि जो बड़ी व्यावसायिक कंपनियां होती हैं उसमें जो है पूरी जो पहले के समय में जो काम लोग आप वर्क करते थे उसमें कागज़ों में, डायरियों में, बहियों में, तो उसमें क्या होता था कि उनको जो है प्रॉब्लम होता था कि कौन को अकाउंटिंग का काम हो गया, इन्वेंट्री का काम हो गया, या उनके स्टॉक से संबंधित वर्क हो गया, या वो किसी का पैसा स्वयं उधार है या उनका कोई उधार है, या वो किसी से लोन लिए हों, ये सब डिटेल रखना बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब भारत में दो ऐसे इंजीनियर कह सकते हैं आप, जो कि श्याम सुंदर गोयनके और उनके पुत्र भारत गोयनके, जो कि आपके बेंगलुरु के रहने वाले थे। 1986 में उन्होंने जो है टैली ERP9 का पहला वर्जन बनाया था। और पहला वर्जन जो कि टैली ERP9 का था वो था टैली 4.5, जो कि 1990 में जो है पब्लिश किया गया। और इस समय जो है आपका जो न्यू वर्जन चल रहा है वह है टैली ERP9, जिसमें आपका GST का भी इसमें सिस्टम अपडेट है। ERP9 का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मित्रों, ERP9 जो कि आपका रिसोर्स है वो है आपका बिजनेस से संबंधित। इसका प्रयोग करते हैं आप, जैसे कि आपको आपके यहाँ एम्प्लॉय से संबंधित वर्क हो गया, आपका अकाउंट से संबंधित वर्क हो गया, इन्वेंट्री से संबंधित वर्क हो गया, सभी प्रकार के। मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, परंतु क्या है कि उसमें जो है इतने विकल्प नहीं हैं और उसमें अधिकांश जो है विकल्प स्वयं टाइप करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें पहले से ही कुछ ऑप्शन से दिए रहते हैं, केवल आपको फिल करना होता है, और इसमें सेलेक्ट कराने का ज़्यादा काम दिया है, तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप टैली ERP9 में कैसे आप जो है कंपनी को क्रिएट करेंगे, कैसे उसको फिल करेंगे, तो आज हम आप लोग के लिए बेसिक नॉलेज देंगे और लगातार आप लोग के लिए टैली ERP9 से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टैली ERP9, MS Excel और MS Word इस समय तीनों पे लगातार आपको लोग कंटिन्यू पर डे वीडियो मिलता रहेगा, तो नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम पहले सीखने वाले हैं कि जो है कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे उसमें आपको सेटिंग में उसको जाकर अल्टर करते हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल में एडिट करते हैं, वो सब कैसे ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो उससे संबंधित आज हम सीखने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ता है कंपनी इन्फो में, और उसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F3। जब Alt+F3 को आप ओपन करते हैं तो देखिए कंपनी इन्फो में जो ऑप्शन शो करता है, पहला देता है सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग उस समय हम करते हैं जब हम एक ही सिस्टम में कई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, उसमें से अपना जिस भी कंपनी पर वर्क करना होता है उस कंपनी को हम ओपन करना होता है, तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। सेट कंपनी ऐसा होता है कि जिसका ऑप्शन का प्रयोग करते हैं जो पहले से हमारा कंपनी ऑन है हमारे टैली में, उसको बंद करना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सूरज मोबाइल शॉप, ये ओपन है, अब मुझे इसको बंद करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि H जो है डार्क में है, तो प्रत्येक ऑप्शन में एक वर्ड को क्या कर दिया, एक लेटर को क्या करता है कि डार्क कर देता है, जिससे आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर ले। अगर केवल H प्रेस करते हैं तभी ओपन हो जाता है। अब इसको बंद करना है, इंटर कर दीजिए, तो क्या हो गया, शट हो गया, बंद हो गया। तो अब जब कोई कंपनी आपकी टैली ERP9 में नहीं ओपन होगी तो आपको पहले सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, और सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, या आप डायरेक्ट यस से भी कर सकते हैं या फिर उसी पे आके इंटर कर देंगे। तो इसमें से आप क्या करेंगे, पहले जो आपकी कंपनी है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करा लेंगे, या फिर आपको नया कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी को पहले क्रिएट कराएंगे। क्रिएट कंपनी पर आ जाइए और इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करते हैं
तो यहाँ पर एक पूरा फॉर्म आ जाता है जिसे आप डायग्राम समझ सकते हैं, इसको फिल करना होता है। यहाँ पे देखिए नेम में आपको कंपनी का नाम लिखना होता है कि कौन सी कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं कंपनी का नाम। तो मैं यहाँ पे CK मोबाइल शॉप के उसे ओपन करता हूँ। और माइलिंग टैब में माइलिंग जो नेम होता है, जो आप पब्लिश में रहता है, उसका होता है। एड्रेस आपको देना है यहाँ पे कि आपकी जो कंपनी की ऑफिस होगी, जो हेड ऑफिस होगी या हेड ब्रांच बोल सकते हैं जिसको, वह कहाँ पे होगी, तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ नगर दे देता हूँ। सिद्धार्थ नगर। और यहाँ पे कंट्री देना है कि कंट्री जो है कहाँ पे है, तो कंट्री हमारी है इंडिया। इसके बाद पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप जो है फ़ोन नंबर पूछता है, तो आपको जो भी फ़ोन नंबर देना होगा फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्स नंबर, तो कंपनी की जो भी फैक्स नंबर होगी आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे जो ईमेल होगा, जो आपका ईमेल है वो जो भी यूज करेंगे उसका ईमेल का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे जो आपका दिया वेबसाइट के लिए, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जैसे www करके जो भी बनाया जाता है, तो आपकी कंपनी की जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पे जो है आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ जब आप नीचे आएंगे, अभी हम भर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें भरने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई हम कंपनी को तो ना ओपन कर रहे हैं, आप लोग के लिए डेमो के लेकर बता दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको दिखाता है कि जो है वित्तीय वर्ष जो है कब प्रारंभ हो रहा है, वह डेट भरते हैं। क्योंकि हम इसमें कोई बदलाव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये जो है एजुकेशन वर्जन का है, हमने जो है लाइसेंस वर्जन नहीं लिया। जब हम पैसा पेड करके लिए होते तो इसमें डेट जो है अपडेट कर पाते, इसमें चेंजिंग कर पाते हैं, लेकिन इसमें हम डेट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। जब आप लाइसेंस वर्जन से टैली ERP9 को चलाएंगे तो उस समय आप स्वयं डेट को चेंज कर पाएंगे, परंतु यहाँ पे डेट हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आ जाइए नीचे, यहाँ पर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ ऑप्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टैली वैलिड पासवर्ड। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप पासवर्ड लगाएं अपने टैली के लिए। तो अगर आपको कोई पासवर्ड लगाना है कि हमारे जो सिस्टम पे, जो हमारे कंप्यूटर पे, हमारे लैपटॉप पे जो है कोई दूसरा जो है इस पर ओपन ना कर सके, तो जैसे आप मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं उसी प्रकार इसमें भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए पासवर्ड लगा कर बताते हैं आपको। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब वहीं पे देखिए रिपीट पासवर्ड, अब उसी पासवर्ड को दोहराने के लिए कह रहा है कि आप उसी पासवर्ड को दोहराएं। तो वही आपको जो है पासवर्ड दोबारा यहाँ पे इंटर करना होगा। आप इसके नीचे आते हैं तो लिखा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या है कि आप जो है इसका कंट्रोल करने के लिए कि कौन इसको यूज करेगा, कौन इसका यूज़र होगा जो इसको ऑपरेट करेगा, तो आप उसको अगर उससे संबंधित किसी प्रकार का आप इसमें डिटेल भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। इसको यस करना पड़ेगा। और जैसे आप यस करते हैं तो आप एडमिनिस्टर का नाम पूछता है, यानी कि इसको कौन इसका एडमिनिस्टर होगा जो इसमें एडिट कर सकता है। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो उसमें एडमिनिस्टर होता है जो लोगों को ऐड करता है या उससे संबंधित ऑप्शंस को जो है एडिट करता है, जो भी सेटिंग होती है, तो वो सब कार्य जो है आप टैली ERP9 भी आपसे परमिशन लेता है तभी करता है। तो आप जब यहाँ पे किसी का नाम लिख देते, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे CK। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है कि आप वह पासवर्ड बताइए कि जो आप जब आप वहाँ पे ओपन करेंगे तो वह पासवर्ड लगाएंगे तभी काम करेगा। तो मैंने जैसे पासवर्ड लगा दिया और यहाँ पे उसी पासवर्ड को रिपीट करने के लिए कहता है, तो आप उसी पासवर्ड को रिपीट कर लीजिए। फॉरगेट योर पासवर्ड, तो ऊपर हम यही पासवर्ड दे दिए थे इसलिए जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं पासवर्ड अपना चेंज कर देता हूँ। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इंक्रीज। यूजर टैली अबाउट फीचर के बारे में पूछ रहा, तो आप इसको नो ही रखिए, इसमें किसी प्रकार का बदलाव मत कीजिए। यहाँ पे बेसिक करेंसी पूछ रहा है, तो बेसिक करेंसी सिंबल में पूछ रहा है कि जो आपका करेंसी होगा, जो आपकी मुद्रा होगी, उस किस प्रकार का उसका प्रतीक होगा। तो हम लोग जो है रुपये यूज करते हैं, तो रुपये का जो सिंबल होता है हिंदी में इसी प्रकार का होता है। अगर डॉलर आप यूज करेंगे तो डॉलर हो जाएगा, जिसमें भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका हो जाएगा। फॉर्मल नेम देखिए सेकंड में आता है फॉर्मल नेम।
फॉर्मल नेम में क्या पूछता है कि जो भी कंट्री का सिम आपका करेंसी होता है वहाँ का जो है नाम पूछता है शॉर्ट में। तो इंडिया का जो है यहाँ पर INR लिखा है, तो इंडियन नेशनल रुपीज़ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा इसका पूरा नाम होगा हिंदी में। इंग्लिश के इसका हो गया इंडियन नेशनल रुपीज़। इसके बाद आप इसको नो ही रखेंगे। आ जाइए इधर आते हैं, आपको बताते हैं नंबर ऑफ डेसिमल। नंबर ऑफ डेसिमल में क्या है, डेसिमल यानी कि जो दशमलव की बात की आती है, दशमलव की दाएं साइड की। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे 100 पैसा होता है 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, तो 99 पैसा तक रखते हैं, तो केवल 2 ही अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे। इसके बाद पूछता है वर्ल्ड डेसिमल को पूछता है आफ्टर डेसिमल। इसमें पूछता है कि कितने उसको जो आपका डेसिमल के बाद में होगा वह क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे। तो हम जो उसको पैसा बोलते हैं, तो यहाँ पे हम पैसा कर दिए। और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड पूछ रहा है कि जो आपका जो है कितना डेसिमल के बाद जो है वह एक वर्ड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि जैसे 2 वर्ड हो जाते हैं डेसिमल में, 3 वर्ड ना हो और तुरंत रुपए में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 कर देंगे और इंटर कर दिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करे तब तक आपका टैली ERP9 की जो कंपनी है वो बनकर तैयार नहीं होती है। तो एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट हो गया और हमारी टैली ERP9 बन चुकी है, तो मैं एक बार उसको पुनः ऑन करना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, टैली ERP9 को ओपन कर लें। जब हमारी टैली ERP9 ओपन हो जाएगी तो आपको पहले जाना होगा कंपनी इन्फो पे। प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि शायद रैम की कमी है। हम लोग एजुकेशन मोड यूज करते हैं, तो एजुकेशन मोड रहेगा। Alt+ F3 करेंगे, कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। तो इस कंपनी को पहले हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करा लीजिए जो भी हमारा कंपनी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो हमने क्रिएट किया था CK के नाम से, तो इसमें हमारा होगा हमारी कंपनी जो कि क्रिएट हो चुकी है। अब हम उसको ओपन करते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने कंपनी को जो है सिलेक्ट कराएंगे। तो हमारा कंपनी इसमें देखिए यहाँ पे नाम इसीलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने टैली वॉलेट पे जो है पासवर्ड लगा दिया था, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं शो करता, केवल कोड शो करता है। तो हमारा जो कोड है वो है 100 और 11। तो मैंने इस पर इंटर किया, तो इंटर किया, टैली वॉलेट पासवर्ड पूछ रहा है जो हमने वहाँ पर सिक्योरिटी कार्ड के लिए लगाया था। तो उसको वह पासवर्ड जो है यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। तो चलिए पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद जैसे इंटर करेंगे, देखिए इसके बाद वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हमने लगाया था। तो यूज़र का यहाँ पे जो नेम है, जो यूज़र नेम वहाँ पे हम लोग फिल किए थे कंपनी क्रिएट करते समय, तो उसी को यहाँ पे भी लिखेंगे। तो मैं CK लिखा था इसलिए CK लिख देता हूँ। और पासवर्ड, तो यहाँ पे जो आप एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड दिए थे, मैं 5 अंक का पासवर्ड दिया था, उसको यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए जो आप वहाँ पर दिए थे एडमिनिस्ट्रेटर के समय, और इंटर कर दीजिए। देखिए CK मोबाइल शॉप के नाम से हमारी कंपनी जो है ओपन हो चुकी है। इसके अलावा जो है आपकी जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। तो इस प्रकार आपका ऊपर का हो गया, देखिए अल्टर का क्या यूज करते हैं, अल्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग जिस प्रकार आप मोबाइल में एडिट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार टैली ERP9 में अल्टर का प्रयोग करते हैं। अल्टर में क्या होता है कि कंपनी के जो भी आप ऑप्शन अभी तक फिल किए हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं आपको। कंपनी को सिलेक्ट कराएंगे, देखिए हमारा कंपनी यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया था, तो अगर मैं कोई फ़ोन नंबर दे दूँ यहाँ पे किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पे आप वहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाएगा। वैसे मैं वैसे उल्टा सीधा डाल दिया हूँ, तो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर देना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसा नहीं किया हूँ। लोग परेशान कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं किया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तब तक ये जो है आपकी जो भी बदलाव किए हैं वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो हो चुका है। और अब हम यहाँ से बैक स्किप का प्रयोग करके पीछे चले आएंगे। उसके नीचे यहाँ पर देखो सिक्योरिटी कंट्रोल दिया। सिक्योरिटी कंट्रोल में जो है आपका जो यूज़र का नाम और पासवर्ड से संबंधित होता है, यहाँ पे उसका जो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं उससे संबंधित। तो अभी हम इसको कोई नहीं करने वाले हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल आपका वही था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का आप पूरा दिए थे डिटेल, उसी से संबंधित होता है।
चेंज टैली वैल्यूड। टैली वैल्यूड में क्या है, जो पासवर्ड आप वहाँ पे लगाए थे उसको आप चेंज करना चाहते हो। जैसे आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल में जब कोई पासवर्ड लगा देते हैं पहले से और बाद में कोई पासवर्ड चेंज करना होता है, तो उसमें क्या होता है, पहले मोबाइल में आप पासवर्ड लगाए रहते हैं तो करंट जो पासवर्ड होता है पहले उसको एंटर कराता है, इसके बाद आप नया पासवर्ड कोई लगा सकते हैं। उसी प्रकार टैली ERP9 में भी है। तो आपको पूछ रहा है करंट पासवर्ड क्या है, तो आपका जो करंट पासवर्ड है पहले आप उसको लिखेंगे, तो आप पहले उसको एंटर कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको देना न्यू पासवर्ड, यानी कि नया पासवर्ड क्या लगाना चाहते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं पासवर्ड को तो उसके जगह और कौन सा पासवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको जो भी पासवर्ड देना है आप यहाँ से पासवर्ड इंटर कर दीजिए। फिर वही जो न्यू पासवर्ड ऊपर दिए हैं उसी को क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है, उसी को दोहराना है। तो उसको यहाँ पे भी फिल कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। कह रहा है चेंज के लिए क्या आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो यस कर दें, आप 2 बार इंटर कर दें तो भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है वर्क कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे स्पीड कंपनी का डाटा दिया, तो इस पर आप कंपनी के जो डाटा जो है उसको आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जो भी आपका डाटा दिया, चाहे वह स्टार्टिंग के बारे में हो कि कब आपका स्टार्ट हुआ है जो है फर्स्ट कंपनी जो है सी। तो यहाँ पे डेट जो है देखिए, यहाँ पे डेट में कोई बदलाव नहीं दिखा रहा, इसलिए नहीं बदलाव दिखा रहा, ना होगा भी नहीं, क्योंकि जो हम लोग जो है हमारा जो है लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल भी आपका नहीं शो करेगा। अगर यह लाइसेंस वर्जन होता तो ये डिटेल और भी विस्तार रूप से शो करता। नीचे दिया है बैकअप। बैकअप का क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी को बैकअप दे देते हैं तो आपकी कंपनी आपकी गलती से अथवा जानबूझकर अगर डिलीट हो जाती है तो रीस्टोर के माध्यम से उस कंपनी को दोबारा वहीं से प्राप्त कर सकते हैं उसी वर्क से, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैकअप पे जब आप इंटर करते हैं जाकर, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ से पूछेगा कि कौन सी कंपनी है, तो आपको कंपनी का देना पड़ता है। अभी हम चेंजिंग किए हैं तो वहाँ पे हमारा दे दिया था कि आपका जो है कोड भी चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्शन में आ गया था, तो हमारा यह है। साथ साथ अब हमें कोई किसी को बैकअप नहीं देना है तो इंड लिस्ट का प्रयोग करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे टैली वैल्यूड का पूछ रहा है कि जो पासवर्ड था वो पासवर्ड बताइए, तो पासवर्ड यहाँ पे आप जो है इंसर्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया। तो अब क्या हो गया, अब गलती से भी मुझसे यदि ये हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है तो मैं रीस्टोर के माध्यम से इसको प्राप्त कर लूँगा। देखिए अभी रीस्टोर में कोई शो करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है इससे पहले जो हम लोग बनाए थे उसका यहाँ पे शो कर रहा है। जब इससे पहले हम लोग वर्क कर रहे थे, बच्चों को जो पढ़ा रहे थे, हमारा जो है उमाटेक टेक्निकल डिग्री कॉलेज जो कि चिड़िया में चलता है, तो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे। उस समय बच्चे ने जो है उन बच्चों को पढ़ाते समय हमने बैकअप का प्रयोग किया था उन लोग को समझाने के लिए, तो यहाँ पे अभी वो शो कर रहा है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे क्यूट कर दिया है। अब अगर मैं इस कंपनी को डिलीट कर दूँ, जैसे कि हम यहाँ से करने जा रहे हैं, देखिए आपको मैं करके दिखा देता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद आपका जो भी डायग्राम है ओपन हो जाए, और इसके बाद आप क्या करेंगे, Alt+D का प्रेस करेंगे। जैसे Alt+D करेंगे तो डिलीट के लिए पूछ रहा है, आप यस करा दीजिए। पूछ रहा आर यू श्योर, क्या आप निश्चिंत हैं कि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जी हाँ डिलीट करना चाहते हैं, तो एक बार और इंटर कर दीजिए। हमारी कंपनी क्या होगी, डिलीट हो गई। अब इस कंपनी को मैं बैकअप लगाया था, मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आएंगे रिस्टोर में और इंटर कर देंगे। जैसे आप यहाँ से इंटर करते हैं तो मेरा जो है पासवर्ड यहाँ पे है 100 और 15, तो इसको जो है इंटर कर दीजिए और इंड का प्रयोग करते हुए इंटर कर दीजिए। देखिए यस। अब यहाँ पे टैली वैल्यूड पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड हर जगह कोई भी बदलाव करेंगे तुरंत पासवर्ड मांगेगा, तो मैं वही पासवर्ड लगाता हूँ जो हमारा पासवर्ड है। और देखिए हमारा जो है बैकअप हो गया होगा। एक कंपनी जो है सिलेक्ट कंपनी का भी जो है कंपनी के लिस्ट में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे जो है हमारी कंपनी यहाँ पे है, यहाँ पे पासवर्ड लगाएं, इसलिए सब तुरंत नहीं शो करेगा बिना पासवर्ड के। यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे नेम ऑफ यूजर, एडमिनिस्टर का जो मैंने वहाँ पे नाम दिया था वही यहाँ पे नाम लिखना है, तो सीके के नाम से दिया था, सीके कर देंगे। और पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड लगा दीजिए और इंटर। देखिए सीके मोबाइल शॉप आ गया। डिलीट कर दिए थे लेकिन रिस्टोर के माध्यम से हमने इसको पुनः प्राप्त कर लिया, तो इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अक्यूट का प्रयोग करते हैं आप बंद करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए। तो आज मैंने केवल आपको जो है आपका कंपनी इन्फो से संबंधित जितने भी ऑप्शन थे सबको क्लियर कर दिया हूँ। कंपनी बनाना हो गया, चाहे आपको कंपनी में किसी भी प्रकार का
एडिट करना हो, अल्टर करना हो, अगर पहले से कंपनी बनी हुई है तो उस कंपनी को जो है आप कैसे प्राप्त करें उसके लिए। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है चेंज टैली वैल्यूड, आप पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बैकअप दे सकते हैं, कैसे कंपनी की डाटा को देख सकते हैं, और अगर आपसे कोई डिलीट हो जाती है कंपनी और बैकअप दिए हैं तो उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको आज बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गेटवे ऑफ टैली के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों से शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, जिससे कि मैं टैली ERP9 से संबंधित कोई भी वीडियो लाऊँ तो आप लोग को तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, भारत जो है इस समय काफ़ी संघर्ष कर रहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए। यह तभी संभव है जब भारत का जो है युवा जो है डिजिटल रूप से जुड़कर वर्क करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। दुनिया जैसे बदली है आप भी बदल जाइए, यही समय की मांग है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जब आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, समय के साथ चलिए और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी नॉलेज हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव कीजिए, उसको अपने पास नोट कीजिए, उसको वर्क कीजिए, क्योंकि आने वाला समय केवल टेक्नोलॉजी का है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।